अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है y प्राइम प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले तो y प्राइम को आप लोग यूँ भी लिख सकते हैं dy ओवर dx की फॉर्म है, साथ आ जाकर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसके बाद हम लोगों ने जब इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई और इसकी इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम लोगों ने वो टर्म लिखनी होती है जो हमारे पास सिंपल y के साथ इन्वॉल्व होती है। यहाँ जो कोफिशिएंट बन रहा होता है तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2x बन रहा है। हमने वो लिख दिया और उसको dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब 2x को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला 2 तो आएगा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और x की सिंपल इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, मतलब x के स्क्वायर ओवर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सिंपल अगर इंटीग्रेशन अगर x की dx की ले रहे हो तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर में एक ऐड कर सकते हैं और उसी से क्या करवा देना, डिवाइड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। 2 ऑलरेडी एक बाहर मौजूद था तो वो इससे कैंसिल होकर आपके पास सिंपल x की पावर ये रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर बन गया है। या इसके बाद हम लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन डी वाई और साथ उसको इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। वो हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ हम लोगों ने एफ फंक्शन लिखना होता है जो कि हमारे पास ये क्या मौजूद है, एक्स क्यूब है। ठीक हो गया, और साथ हमारे पास इंटीग्रेटेड फैक्टर आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। फॉर्मूला दोबारा से मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। मेन फॉर्मूला जो इंटीग्रेटेड फैक्टर का हमारे पास क्या था, अगर आप लोगों ने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो मस्त देखें मेरे बेटा, तो क्योंकि उसका भी इसके साथ क्या है, लिंक है। इंटीग्रेटेड फैक्टर ई की पावर में, और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स होती हैं जो विद या कोफिशिएंट्स कह सकते हैं विद वाई होती हैं। ठीक है, और साथ उसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से क्या किया जा रहा होता है, इंटीग्रेट किया जा रहा होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन डी वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, साथ आ जाता है यहाँ पे फंक्शन और उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर से, और उसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड फैक्टर हम लोगों ने निकाल के रख लिया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन डी लिखा है, वाई लिखा है, और इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया। इक्वल के इस साइड पे हमारे पास फंक्शन आएगा जो इक्वल के इस साइड पे हमेशा पड़ा होता है। हमारे पास एक्स क्यूब है, साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाया और डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर आपके पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से क्या होगा कि आप लोगों ने अभी अगर क्वेश्चन नंबर 5 की मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो जाकर मेरे बेटा प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन की 2.3 की क्वेश्चन नंबर 5 की ज़रूर वीडियो देखें, उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे भी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम लोगों ने पहले तो बात, हम जब ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर होता है और साथ हमारे पास एक्स क्यूब इस तरह का फंक्शन बन गया है, दो हमारे पास एक अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट फंक्शन बन गया है, तो इस तरह केस में हमारे पास प्रोडक्ट जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन के लिए, अगर डेरिवेटिव ले रहे हो तो प्रोडक्ट रूल यूज़ किया जाता है, और अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने सिनेरियो बनाना है कि हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करवा देना है। अब जो हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उसकी सिंपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताने लगे जो इधर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, जब इस तरह का केस आ जाए कि ई की पावर में एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स वाला फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर x3 x4 इस तरह से फंक्शन हो, तो फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंट फंक्शन की जो पावर होती है ना उसका डेरिवेटिव इसके साथ बनाना होता है। मतलब अगर ये होता है ना ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर और साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx होता, तो फिर हमारे पास जो इस तरह की इंटीग्रेशन का आंसर आता है तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इसका आंसर बन जाता। मतलब हमने इस तरह का एक्सपोनेंट फंक्शन का साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व करवाना है ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो यहाँ पे जो एक्स क्यूब होगा ना इसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ, एक एक्स मैं इसके पावर का डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज़ कर लूँ और एक एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दूँ, यहाँ मैं स्टेप लिख देती हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन में एक एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दिया, ठीक है, और एक ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर और साथ एक एक्स सेपरेट कर दिया, डी एक्स लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखिए इसकी पावर का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया क्या बनेगा, 2x बनेगा, तो x ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ 2 की कमी है, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास मज़ीद अभी भी हमारे पास ये दो फंक्शंस के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे फिर हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, वो आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगता है, उसके अंदर हमारे पास होता है u dv। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u डॉट v माइनस इंटीग्रेशन v du।
ठीक हो गया। इसको आप लोग अपने पास बॉक्स बना के लिख लें जो अभी हम लोग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। और आपने मेरी एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मेरे बेटा प्लेलिस्ट में जाकर वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसका इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो u और dv सेलेक्ट करने होते हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है x² और a आ रहा है e⁻x² आ रहा है। ठीक हो गया। तो आईलेट का यहाँ पे रूल यूज़ किया जाता है। आईलेट का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले इन्वर्स फंक्शन होता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो फंक्शन पहले आ रहा तो उसको हमेशा हम लोग u में लिख लेते हैं, और जो बाद में फंक्शन आ रहा तो उसको dv सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम u और dv सेलेक्ट करेंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है x², तो इसको हम लोगों ने क्या सेलेक्ट कर लिया, u सेलेक्ट कर लिया। और ये है हमारे पास जो है e⁻x², ये हमारे पास उसके एक्सपोनेंट फंक्शन एंड पे आ रहा था ना, तो इसलिए इसको हम लोगों ने dv सेलेक्ट कर लिया है। u और dv जब हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम लोग फर्दर इसको क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब ये आप लोगों के ये वाला मैंने यही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लिखा है कि हम सिर्फ इसकी राइट साइड पे ये वाला जो फंक्शन इन्वॉल्व है इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं। अब जिस साइड को हम लोगों ने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यू सेलेक्ट किया होता है ना, उस साइड की हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना होता है, और जिस साइड के हमने डीवी सेलेक्ट किया होता है उसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी होती है। ठीक है, मतलब यू को हमने x² ले लिया और डी को हम लोगों ने e⁻x² dx ये पूरा का पूरा फैक्टर ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ठीक हो गया। इस तरफ इंटीग्रेशन पहले नहीं लिखी हुई थी, ये बाद में अप्लाई होती है, पहले डी इसके इक्वल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x और dx आ जाएगा। यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होकर आपके पास v आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी पावर का डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हो तो ये एज इट इज़ फंक्शन इसके आंसर आ जाता है। ठीक है, जब हमारे पास डी यू v की u की सबकी वैल्यू आ जाएंगी तब हम लोगों ने ये अपना फॉर्मूला क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब मैंने यहाँ से ये वाला स्टेप जो था ना इसको एज इट इज़ रख दिया है, 1/2 को भी एज इट इज़ रख दिया, और इस पूरे फंक्शन की जगह मैं इस बाय पार्ट्स के फॉर्मूला को क्या कर दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, मैंने अब ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये वाली चीज़ को ही लिया हुआ था ना सेपरेट करके, इसी की जगह मैं अपने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख दिया है। यू हम लोगों ने x² लिया हुआ है, v की जगह e⁻x² आ जाएगा, u और v की प्रोडक्ट होगी माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू e⁻x² है, साथ हमारे पास डी यू की वैल्यू आएगी, डी यू की वैल्यू हमारे पास 2x dx है तो इसके साथ लिख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा ये टर्म तो एज इट इज़ चलती रहेगी, 1/2 भी बाहर रखे रहेंगे, ये वाली टर्म के साथ ना कोई डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन, तो ये टर्म भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये वाली टर्म पे अब आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसकी पावर का डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा होगा तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इसका आंसर बन जाता है, और प्लस सी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने ये बाहर ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया कि मैं 1/2 का भी इंसर्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ये बाहर ही वहीं ओरिजिनल क्वेश्चन से क्या है चलता आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरे बेटा क्या होगा, इस 1/2 को मैं इस टर्म से सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, और मज़ीद e⁻x² को इस साइड पे दोनों ला के क्या कर दिया, इस टर्म के नीचे डिवाइड करवा दिया। यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल होकर आपके पास 1/2 x² रह जाएगा, यहाँ -1/2 रह जाएगा, यहाँ पे 1/2 c ओवर e⁻x² रह जाएगा। यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो यहाँ तक भी आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, वैलिड है। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन का एक एक स्टेप क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अच्छी डेवलप होती है। और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है, और मे बी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें मेरे बेटा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, उनकी समझ आती है। और अगर आपका एक्सरसाइज 2.2 इससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं की हुई तो काइंडली उसकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देखें, तो क्योंकि उसके अंदर भी बाय पार्ट्स के बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, जिसमें हम लोगों ने बार बार यू और डी सेलेक्ट करना क्या किया सीखा है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, x² y' प्लस xy इज इक्वल टू 1। तो हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेरिवेटिव है इसका कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक हो गया, y' को dy/dx लिख सकते हैं, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो लीनियर फंक्शन है। उसके बाद x² को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने x² पे क्या करवा दिया, डिवाइड करवा देना है। यहाँ से सिर्फ dy/dx रह जाएगा, x² से जब डिवाइड होगा एक x से कैंसिल हो गया, 1/xy रह जाएगा, और ये साइड पर 1/x² बन जाएगी। ठीक हो गया। देन हम लोगों ने इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करना होता है, वो ई और इंटीग्रेशन और इसकी पावर में ये यहाँ फंक्शन वो लिखते हैं जो सिंपल y के साथ यहाँ कोएफिशिएंट पड़ा होता है, 1/x है तो वो ले लिया, साथ dx लिख दिया। 1/x का जो इंटीग्रेशन होती है वो ln ऑफ x होती है। ठीक हो गया, e और ln x आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपके पास सिंपल आंसर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है,
अब ये जो इंटीग्रेटेड फैक्टर जब आ जाता है तब हम इंटीग्रेशन वो सॉल्व करने का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन डी वाई और साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है, वो एक्स आ रहा है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ एफ फंक्शन लिखते हैं जो इक्वल के इस साइड पे मिल रहा होता है, वो हमारे पास 1/x² है, और साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो एक्स है। यहाँ से एक्स से कैंसिल होकर 1/x dx रह जाएगा। अभी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करते हुए देखा था कि 1/x की इंटीग्रेशन ln(x) होती है, तो इसकी जगह ln(x) आ जाएगा प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वाई इधर रहने देंगे, एक्स को दोनों साइड पे क्या करवा देंगे, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करवा देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। होपफुली कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे और इससे प्रीवियस क्वेश्चन को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 2.0 को क्वेश्चन 1 से जो 5 तक 6 तक जो क्वेश्चन है वो आप लोग उनको भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे बेटा आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर किया करें।